गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग भी जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग को इस टाइटल के थ्रू चेक करना चाहेंगे, एनर्जीज़ को, रीजंस को, तो ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, कपल्स के लिए, क्रश के लिए, किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग का टाइटल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो वो आपसे ज़्यादा क्लोज हैं और या फिर थर्ड पार्टी से। हु आर दे क्लोज़र टू, थर्ड पार्टी, और हु आर दे क्लोज टू, थर्ड पार्टी और यू। अब थर्ड पार्टी को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। जनरली तो सिचुएशन में थर्ड पार्टी हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं, लेकिन जो क्रश में, कमिटमेंट में या अभी रिलेशनशिप की बिल्डअप पोजीशन में है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एजुकेशन, करियर, जॉब, फाइनेंसेस एंड XYZ। तो प्लीज़ इस रीडिंग को अपने रिस्क पे देखिएगा। हर्ट करना कतई मकसद नहीं है, लेकिन जान लेना और फिर टैरो के थ्रू ये समझ लेना कि अगर थर्ड पार्टी लाइफ में है तो उसको कैरी कैसे करना है और इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है। बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ऑफ कोर्स अगर मैरिटल अफेयर है कोई, गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो फिर तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, और उसमें तो फिर थर्ड पार्टी और आपके दरमियान जो है वो जो कुछ भी जिस तरह की सिचुएशन है वो आपके पार्टनर को हैंडल करना कमाल की बात है। ठीक है ना। तो फिर इंट्रो लंबा ना हो जाए, मैं विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आई विश एंड आई प्रे कि सब लोग जो है वो अपना ख्याल रख रहे होंगे, पानी वानी खूब ज़्यादा पी रहे होंगे, अपनी तबीयतों का ख्याल रखिए। बर्ड्स के लिए, सबके लिए जो है वो पानी वानी भी बाहर रख दिया कीजिए। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ज़्यादा क्लोज़ हैं या आपसे। हम इसमें सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि रीजंस भी देखेंगे, कौन है थर्ड पार्टी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फ्लर्ट तो हैं आपके पार्टनर, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, मैच्योर तो ज़रूर हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, हर वक्त ही तैयार रहते हैं हर तरह की किसी न किसी से बात करने के लिए। तो इसमें बेचारी थर्ड पार्टी का तो शायद कोई भी कसूर ना हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है भाई। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत पैशनेट होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। ओके, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं। द डेविल, ऑलराइट। एडिक्शन है भैया आपके पार्टनर को। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, यानी कि ये उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन ये उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो फ्लर्ट करते हैं और अपने साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग बातें करते हैं। और कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन मान में ना भी होना चाहे तो उनकी फ्लर्टिश बातों की वजह से जो है वो हो जाता है। और बहुत गुड लुकिंग है आपके पार्टनर। यहाँ तो एक मेल आया है, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। आपके पार्टनर की आँखों में यकीनन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक बात होगी। आई कलर बहुत डिफरेंट हो सकता है, कोई स्पेशल फ़ीचर आपके पार्टनर के फेस पर ज़रूर होगा, और स्पेशली आँखों में। यहाँ पर मैं एक बहुत स्पेसिफिक बात कह रही हूँ, प्लीज़ इसको वही लोग लें जो उनसे रेजोनेट करे। आई फील कि आपके पार्टनर की आई साइज़ स्लाइटली डिफरेंट हैं। या तो स्क्विंट होगा आँख में, या फिर आई साइज़ में कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंट बात है, कोई एक चीज़ आपके पार्टनर की आंखों में एडिशनल है। तो ये आप बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग हैं और
उनके अंदर एक फ्लर्ट करने की आदत है, वो तो एक अलग बात, लेकिन आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और वो बहुत हद तक कंट्रोल करना भी चाहें, उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि जो है कोई उन मतलब वो पहले इनिशिएटिव लें। ज़्यादातर लोग ही उनको अप्रोच करते हैं और वो इस वजह से क्योंकि ही और शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, बहुत मस्कुलर टाइप हो सकते हैं अगर मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस का अपनी ख्याल रखती होंगी। और दूसरी बात ये कि हमेशा बहुत इग्नाइटेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा यंग फील कराते हैं। अपनी कंपनी में जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों को हर वक्त एक बड़ी लवी डवी सी और एनर्जेटिक सी उनकी एनर्जी होती है। तो अभी तक तो सिर्फ आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ट्रेट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विद दिस डेविल कार्ड ये भी फील हो रहा है कि यकीनन कोई एक इन्फ्लुएंस तो ज़रूर है, क्योंकि सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे थे कि वो किससे क्लोज़ हैं। सबसे पहले ये तो पता चले कि लाइफ में थर्ड पार्टी है भी या नहीं। ठीक है, मैं भी और कार्ड्स भी निकाल रही हूँ, लेकिन कुछ मैं मोटे मोटे फीचर्स आपको और मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको अभी बता रही हूँ। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, और अगर है तो वो किससे क्लोज है। टू ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये टू ऑफ सोर्ड्स एक कन्फ्यूजन का कार्ड, एक क्रॉस रोड का कार्ड आता है। ये एक हमारे पास कंफर्मेशन है कि थर्ड पार्टी ज़रूर है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। और अगर नहीं है तो आपके पार्टनर थोड़े क्रॉस रोड पे फील करते हैं आपको लेकर। जजमेंट, ओके। बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या तो लिब्रा हो सकते हैं, और बैलेंस मेंटेन या तो बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पाते। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी को लेकर भी बंदे या बंदी जो होता है वो इतना बैलेंस लेकर चल रहा होता है, वेल मैनेज जिसे कहना चाहिए ना, टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्लोज़ कौन है, लेकिन ये ज़रूर है कि या तो वो बिल्कुल बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते या फिर बहुत अच्छा। लेकिन मुझे यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो कभी ना कभी कन्फ्यूजन में ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि शायद उनको ये जो एडिक्शन वाली बात है उसमें कुछ एक्सट्रीम क्रिएट हो जाती होगी, और वो बाज़ दफ़ा आपको या तो बहुत ज़्यादा टाइम देकर एकदम से छोड़ देते होंगे और फिर थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते होंगे। और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती, जैसे मैंने इंट्रो में ही बता दिया था। या फिर वो थर्ड पार्टी को इतना टाइम देते होंगे, इतना टाइम देते होंगे कि फिर आप बिल्कुल ही टोटली इग्नोर हो जाते होंगे। बैलेंस की बात आ रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर स्लाइटली सा एक्सट्रीम आ रहा है हर्मिट। क्वाइट हो जाते हैं, आपको सिग्नल्स नहीं देते हैं, खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कन्फ्यूजन और एक इरिटेशन और एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ती है। शायद इसी वजह से ये रीडिंग भी पॉपअप हो रही है और आप इस रीडिंग को देख भी रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपकी क्वेश्चनिंग से, आपकी बहुत ज़्यादा पूछ करने की वजह से बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं। नेगेटिव मुझे कोई पर्सन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वर्गो से आप किसी से डील कर रहे होंगे, लिब्रा हो सकते हैं विद द टू ऑफ सोर्ड्स, कोई एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। फायर साइन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द डेविल कार्ड। अब ये बात है कि आपके पार्टनर नेगेटिव नहीं है, जिसकी भी लाइफ में एसोसिएट होते हैं एक गाइड की तरह एसोसिएट होते हैं। लोग उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ के बारे में उनका पर्सपेक्टिव बड़ा अलग है। नेचर लवर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अपने आप को हील करने के लिए ज़्यादातर वो नेचर का ही साथ लेते हैं या आपको मोटिवेट करते होंगे। और शायद जब वो साइलेंट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट शायद नेचर की तरफ हो रही होती, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ इस तरह की बातें। पेज ऑफ कप्स, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वो आपके लड़ने झगड़ने पर, आपकी शिकवे शिकायत करने पर आपको बाज़ दफ़ा एक बिल्कुल बच्चे की तरह भी बाज़ दफ़ा ट्रीट करते हैं। आपको ये शो नहीं करवाते कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है या नहीं है, या वो किसी को टाइम दे रहे या नहीं दे रहे, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ थोड़े से डाइवर्टेड ज़रूर हैं, थोड़े से अट्रैक्टेड ज़रूर हैं। हो सकता है फैमिली हो, जॉब हो, करियर हो, कोई ना कोई एक्टिविटी हो, और वो थोड़ा सा बाज़ दफ़ा उनके लिए इंगेजमेंट हो जाती है, आपके लिए जो है वो ऑब्सेशन हो जाता है। और पेज की एनर्जी यहाँ पर भी थी, पेज की एनर्जी वहाँ पर भी थी।
बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता होगा कि ये इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस क्यों नहीं है, ये इतने मेच्योरली क्यों नहीं बिहेव करते, जबकि ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल रिलेशनशिप है। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि इनको ये आपको क्लोजर ऐसा देते होंगे या आपको ऐसा बिहेव ऐसा शो करवाते होंगे जैसे इट्स ऑल ओके, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है, खन्नास है और बिला वजह की बातें, तो ये इस तरह की इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। इमोशनल साइड थोड़ी सी कम है आपके पार्टनर की विद दिस पेज ऑफ कप्स, और है भी तो बहुत ही छोटी सी है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और ये भी पेज की एनर्जी है। यकीनन छोटे हो सकते हैं एज में, बहुत एज गैप आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद बाज़ दफ़ा एक दूसरे को समझने में जो है वो आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। और बॉटम ऑफ द डेक और भी कार्ड एक हैंगमैन का भी आया था, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते होंगे। लेट्स सी मोर कि वो किससे ज़्यादा क्लोज़ हैं, थर्ड पार्टी से या आपसे। मुझे यहाँ पर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं बाज़ दफ़ा आपकी इस तरह के क्वेश्चन से। शायद आपके शक व शुबात जो हैं वो उनको थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, और आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्फ डिफेंसिव वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जबकि बातें बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती होंगी आप दोनों के दरमियान, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी, ये जो पेजेस की एनर्जी आई है आपके लिए, ये बातें बहुत बड़ी हैं, और आप अपने फुल, जिसे कहना चाहिए ना, बूम के साथ उनके साथ क्वेश्चन करके उनसे डिमांड करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक सेल्फ डिफेंस करने की एक प्रोटेक्टेड सी शील्ड आ जाती है, लेकिन वो आपको क्लोजर नहीं देते हैं। अपनी एंगेजमेंट्स, मुझे उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा लग रही है इस रिलेशनशिप से ज़्यादा, जबकि आपकी तरफ वो मुझे अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। विद द हैंगमैन मैं देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, येस, अभी मैंने कहा था कि उनकी एक्टिविटीज़, अपनी इंगेजमेंट्स उनकी प्रायोरिटी है, और येस कोई ऑफिशियल हो सकते हैं आपके पार्टनर, अपनी सक्सेस पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर में ज़रा ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने आप को ज़रा फेम चाहते हैं, पब्लिक आई में रहना चाहते हैं। शायद पब्लिक आई में रहने की वजह से जो है वो आपके पार्टनर जो है वो आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में नज़र आ रहे हैं, और यही कोई थर्ड पार्टी लग सकती। मुझे अब तक तो कोई पर्सन नज़र नहीं आया, मुझे ज़्यादातर उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, या तो बिज़नेस में, जॉब में, करियर में, फील्ड में, सर्कल में, फैमिली में, गैदरिंग में। मुझे आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में होते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है उनके ऊपर, काफ़ी सीरियस, काफ़ी फर्म से हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, जो भी चीज़ कैरी करते हैं बहुत अच्छी तरह कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनको हर वक्त चेज़ भी करते हैं, देखते भी रहते हैं। और यही शायद चीज़ है कि वो अपनी तरफ से तो कोशिश नहीं करते, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा था कि अट्रैक्टिव वो इतने हैं कि लोग खुद उनको अप्रोच करते हैं बात करने के लिए, और शायद वो बात कर भी लेते होंगे विद दिस पेजेस, आई मस्ट से। तो उनका सोशल सर्कल और पब्लिक आई में वो ज़रूर हैं, इसी वजह से शायद वो आपको लगता है कि वो अपनी थर्ड पार्टी की तरफ जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। मैं बार बार रिपीट कर द फूल, और राइट, बिगिनिंग वो डेफिनेटली आपके साथ हमेशा चाहते हैं, कभी भी कोई इस साइकिल को, इस रिलेशनशिप को एंड वो कभी भी नहीं करना चाहते। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द फूल, हमेशा से जब कभी भी आप लोगों के दरमियान लड़ाई होती होगी तो वो आपसे जितने वक्त के लिए डिटैच होते होंगे, शायद आप डिप्रेशन में चले जाते होंगे और वो अपनी थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन अभी तक तो नहीं रिवील हुआ, लेकिन एक्टिविटी और एंगेजमेंट ज़रूर है। और जब वो, उनके पास एक शायद क्रिएटिविटी है, आपके पास शायद क्रिएटिविटी का लैक नज़र आ रहा है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन जब कभी भी आप लोग एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होते हैं तो आप लोग जो है वो दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करके चीज़ों को भूल भुलाकर आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के दरमियान इस मामले को लेकर लड़ाई होती रहती है। हर्मिट दूसरी दफ़ा आया है, और हमेशा अब मुझे ये कंफर्मेशन हो रही है कि आप दोनों ही की आदत ये है कि आप दोनों को ये लगता है कि आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और आप दोनों को ये नहीं पता कि आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस एक्चुअली है क्या। आपके पार्टनर ये समझते हैं कि आपकी लाइफ में कोई है, आप ये समझते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है, लेकिन एक्चुअली में आप दोनों ही को पता होगा कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कोई पर्सन है या ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं। 2 दफ़ा हमारे पास हर्मिट कार्ड आया है। लेट्स सी, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि थर्ड पार्टी कौन है। मैं कार्ड निकालती हूँ और फिर उसमें पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी कौन है। 9 ऑफ कप्स, मैरिड हैं आपके पार्टनर। द चैरियट, ओके।
हर चीज़ें डबल डबल आ रही हैं, हर दफ़ा दो चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ विद दिस चैरियट ऑल्सो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे कभी भी आपको गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं। विद दिस चैरियट कार्ड कैंसर बहुत स्ट्रांगली है, 9 ऑफ कप्स वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। विद द हर्मिट अगेन वर्गो, विद द 9 ऑफ कप्स आप उनको या बहुत कंप्लीट भी करते हैं। बहुत सारे लोग शायद हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मुझे लग रहा है आजकल कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं, ज़ाहिर बात है ये किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा। और आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो आजकल आपको इस तरह के क्वेश्चन सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जो है ये मुझे टाइम नहीं दे रहे या कुछ इस तरह की बातें। या आप लोग बेबी को प्लान कर रहे हैं और इसमें डिले आ रहा है, और डिले की वजह से आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये किसी और की तरफ इंटरेस्टेड है, ये अब मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, हम लोग बेबी का प्लान कर रहे थे, कुछ इस तरह की बातें। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स में, लेकिन फैमिली फॉर श्योर है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स जो होता है वो एक कंप्लीशन का कार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास सब कुछ है और आप बहुत ही कंटेंटेड हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हर चीज़ से भरपूर हैं, बहुत पीस में हैं। विद दिस वाइट कार्ड द लेडी इज़ ऑल्सो स्माइलिंग। और यहाँ पर चैरियट से फिर दो चीज़ें आई हैं। आपके पार्टनर को, जैसे मैंने कहा था कि या तो वो बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं या फिर कम्प्लीटली इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर विद दिस चैरियट कार्ड थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में, मुझे अब क्लियर हो रहा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है विद दिस 9 ऑफ कप्स। और 9 ऑफ कप्स के बाद वो बैलेंस, जैसे ही उनको चीज़ें अपने हाथों से निकलती हुई नज़र आती हैं वो फ़ौरन एक लगाम के साथ, जैसे कहना चाहिए ना, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। अभी तक हम साइंस तलाश कर रहे थे, अब हम रीज़न्स तलाश करते हैं कि वो थर्ड पार्टी से क्लोज क्यों हैं। भाई देखें, फैमिली है तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। अब फैमिली ने उसको इंगेज किस तरह से किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैरिड भी, अनमैरिड भी, कपल्स भी, क्रश भी, लव इंटरेस्ट भी, सब लोग। तो फैमिली ने उनको क्यों इंगेज किया हुआ है या क्या रीज़न्स है, अब हम रीज़न्स जानने की कोशिश करते हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ओके। हो सकता है बाज़ दफ़ा लड़ाइयों की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपके पार्टनर को आपसे डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी होता हो, उनको फ़ील होता हो कि जैसे मैंने कहा ना, उनके अंदर पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी यंगी सी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो टिक के बैठने वाली नस्ल मुझे नहीं लग रही विद द फूल कार्ड एज वेल, क्योंकि फूल कार्ड जो होता है वो बिगनिंग का कार्ड होता है, एडवेंचरस कार्ड होता है। और विद द डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, उनको जब कभी भी लगता होगा ना कि भाई सुस्त होता जा रहा है, चीज़ें स्टेगनेंट हो रही हैं, आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइफ से ना एडवेंचरस से लग रहे हैं, तो वो आपसे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं या आप उनसे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो एक बोरिंग और एक मोनोटनस रूटीन में नहीं रह सकते। इस वजह से वो आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं और इस रीज़न में आपको ये लगता है कि शायद वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और रीजंस देखते हैं। यूनिवर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरी बात ये भी आ रही है नंबर 21 कि बैक ऑफ द सीन, यानी बिहाइंड द सीन जिसे कहना चाहिए, कि आपका काम हो रहा है। यानी जब कभी भी ऐसा लगता होगा कि आपसे डिस्कनेक्ट करते होंगे, घूम फिर कर कहीं भी जाते होंगे, ठिकाना आप ही पड़ते हैं, यानी पूरी दुनिया घूम ली, इंगेज कर लिया, अपने आप को सब कुछ कर लिया, वापस वो आप ही की तरफ आते हैं विद दिस यूनिवर्स कार्ड। दूसरी बात, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो कनेक्ट एक दूसरे से नहीं कर पाते। ट्रैप्ड एंड फियर, ओके, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है। उनको ज़ाहिर मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ले लेते हैं, और टाइम इतना ज़्यादा लेने के बाद आपको दोबारा अप्रोच करने के बाद उनको ये फ़ील होता है कि मैंने इतना टाइम ले लिया, अब जब मैं वापस आऊँगा या आऊँगी पता नहीं वो मुझको एक्सेप्ट करेगा, और इसमें टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको थर्ड पार्टी की तरफ से इरिटेशन भी होने लगती है, और शायद आप जो है वो अपने हिसाब से कुछ बाउंड्री भी क्रिएट कर देते हैं। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि उनके कुछ खुद ही उनके कुछ फैमिली में ऐसे इश्यूज़ हैं, खुद ही उनके कुछ ऐसे मसाइल हैं कि वो चाहें भी तो उनसे निकल नहीं पा रहे। वो चाहें भी, क्योंकि ये दो चीज़ें जो आ रही है ना, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम और ट्रैप्ड एंड फियर, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होने के साथ साथ अगर मैं रीजंस अभी प्रेजेंट एनर्जी की देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें, बोर्डम, फियर्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो मेंटालिटी को जो है वो या मेंटल हेल्थ को शो करती हैं, और यहाँ पे पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बेजार सा नज़र आ रहा है। विद दिस यूनिवर्स, जिसको आप समझ लीजिए कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून या द वर्ल्ड का कार्ड है, ये वर्ल्ड का कार्ड है बेसिकली। आपके पार्टनर इस साइकिल को, इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल पा नहीं रहे हैं,
क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये वो इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए और उलझे हुए हैं, सोचें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो। अगर शादीशुदा भी हैं तो लाइफ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैरिटल अफेयर कोई है तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग लग रहा है। कनेक्टेड नहीं नज़र आ रहे विद द प्रेजेंट वर्ल्ड, जबकि शुरू के कार्ड्स बड़े एनर्जेटिक लग रहे थे, लेकिन मुझे प्रेजेंट कंडीशन जो है वो आपके पार्टनर की जो है वो थोड़ी सी स्टेबल नहीं लग रही। अगर आपका उनसे कांटेक्ट है तो शायद आप उनको बेटर समझ सकते हो, या आपकी ये एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है, क्योंकि एक इतना यंग और इतना एनर्जेटिक पर्सन एकदम से इस तरह की एनर्जी में आ जाए तो डेफिनेटली वो दुनिया से अपने आप को आइसोलेट ही कर लेगा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर ट्वाइस आया है। ठीक है, let's see more. Morality, okay. Comparison, all right. Innocence, okay. Thunderbolt, लड़ाई हुई है आप लोगों की यकीनन। थंडरबोल्ट से मुझे लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं इस वक्त। लड़ाई आप लोगों की बिल्कुल हुई है, वो आपकी इनोसेंस को, आपकी प्योरिटी को मिस कर रहे हैं। वो आपसे और थर्ड पार्टी से डेफिनेटली कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितने फ्रेजाइल, कितने स्ट्रॉन्ग। जो मैंने फ़ियर की बात कही थी वो अब मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है विद दिस कंपैरिजन कार्ड। वो आपको अपने से थोड़ा सा वे बेटर समझते हैं। मोरालिटी के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसी आपकी, क्योंकि देखिए डेविल कार्ड आया था, डेविल कार्ड थोड़ा सा एडिक्शन का कार्ड होता है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो शायद आपके कैरेक्टर को या आपके स्टैंडर्ड को सूट ना करती हों, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। विद दिस मोरालिटी आई फील दैट योर पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन अबाउट यू और अबाउट लाइफ, लेकिन शायद इस वक्त हालात उनके इस तरह के हैं कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे। कंपेयर वो दोनों को कर रहे हैं। आप फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, और आप जो हैं वो फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो कंपेयर करते हैं आपको इन दोनों पोजीशन में, और शायद आप उनसे वे बेटर हैं। इनोसेंस, आपकी मासूमियत को वो याद भी करते हैं। एज डिफरेंस यहाँ पर अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि द ग्रास होपर जो कि उसके हाथ में है वो बहुत ही फ्रेश और बिल्कुल ही न्यू है, और जो उसको होल्ड किए हुए बहुत ओल्ड है। तो डेफिनेटली पेजेस की एनर्जी भी थी। एज डिफरेंस का मैंने पहले भी कहा था, आप लोग मुझे कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। शायद एज डिफरेंस की वजह से भी उनको बाज़ दफ़ा ये फ़ील होता है कि आप शायद उनको समझ नहीं सकते, बिकॉज़ आप जब उस एज पे पहुँचेंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर आप बड़े नहीं हैं तो वो बड़े होंगे, वो बड़े नहीं हैं तो आप बड़े होंगे। लड़ाई आप लोगों की फॉर श्योर हुई है। रिलेशनशिप शायद एंड हो गया है, और इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर जो रीज़न है कि वो क्लोज़ किससे हैं, वो अपने हालात की वजह से मजबूर हैं। फैमिली भी अगर है तो उसमें भी आप उनको याद आते हैं, लेकिन आप शायद उनसे वे बेटर हैं। ठीक है ना। और नो कांटेक्ट, मुझे थंडरबोल्ट से तो साफ नज़र आ रहा है कि आप लोगों के दरमियान तमाम चीज़ें जो है इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई हैं। आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं। लड़ाई बड़ी सख्त हुई है, और लड़ाई नहीं हुई है तो बिल्कुल साइलेंस हुई भी है। सोच बहुत रहे हैं। नंबर 16 आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। चेंज, अभी मैंने कहा था कि वो इस मोनोटनस रूटीन को बदलना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं। शायद ट्रैवलिंग प्लान करें आपके साथ, या वो ख़ुद कहीं चले जाएं। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 9, 9th मंथ, दैट कुड बी सितंबर, उसमें वो डेफिनेटली कोई ना कोई वो प्लान करेंगे अपने लिए। हो सकता है आप ही के पास आ जाएं, आपसे मिलने के लिए आ जाएं, बट मीटिंग तो मुझे यहाँ पर चेंज बस है। दिस कुड बी एनी थिंग, वो चेंज चाह रहे हैं। बैड हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक आई है यहाँ पर। हो सकता है किसी कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, वो ख़ुद बहुत ज़्यादा बीमार हो, गॉड फॉरबिड। अगर बीमार नहीं है तो घर में किसी न किसी का ख्याल रख रहे हैं। लेट्स सी कि सोल लेवल पर, रोमांस ऑरेकल से चेक करते हैं कि सोल लेवल पर आपके पार्टनर जो हैं वो क्या आपको मैसेज देना चाहें। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। प्रिटेंड आपके सामने कुछ इस तरह से करते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, बट राइट नाउ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन हिज और हर फेवर। किसी न किसी की हालत। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। हिम्मत जुटा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो टाइम इतना ज़्यादा ले लेते हैं, और टाइम लेने के बाद उनको फिर समझ में नहीं आता कि भाई वो अब क्या करें, आपके पास कैसे पहुँचें। लेकिन अच्छी बात ये आ रही है कि एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पे चेंज की बात थी, ट्रैवल की बात थी।
सोचों में आप मुस्तकिल उनके हैं, तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी का एक आपके जहन में जो एक वो आ रहा है ना, वो डिसेप्शन के थ्रू शायद क्लियर हो जाए जब वो आपसे खुल के बात करेंगे। तो एक्सप्रेस योर लव मीन्स एक्चुअली टू क्लियर द थिंग्स। तो ये आप लोगों के दरमियान तमाम फैक्टर्स हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि वो थर्ड पार्टी से क्लोज़ हैं या आपसे। तो ये रीडिंग आपके सामने है। आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी। और रीडिंग पसंद आई हो तो जनाब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल पे सब्सक्राइब्ड रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और मुझे बताते रहें कि आप किन किन टॉपिक्स पर रीडिंग चाहते हैं, और मैं रीडिंग्स आपके लिए और लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।